आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज मैं मोशन ही आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। ये आज मैंने पार्ट सेकंड रखा है, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगी। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी कि मोशन आप कैसे समझ सकते हैं, व्हाट इज़ मोशन, गति कैसे होती है, कब होती है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी वस्तु गति में है या फिर वो वस्तु आपकी स्थिर की अवस्था में है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे कल की क्लास में। एंड अगर आप लोगों ने रिवाइज किया है और आपको कल का जो टॉपिक था वो समझ में आ गया है तो एक बार याद से मुझे थम्स अप करके बता देना क्लास में, तो मुझे पता चल पाएगा ना कि आपका फीडबैक क्या है, आपको चीज़ें कितनी क्लियर हुई थी और मुझे आगे आपको किस तरीके से लेकर चलना है। तो बच्चों कल क्लास में लास्ट टाइम मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने आपको ट्रेन्स के बारे में चीज़ें डिस्कस करा दी थी कि ट्रेन अगर आपकी समान चाल से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शंस में अगर चल रही हैं, ऐसे में इस ट्रेन की, दोनों ट्रेन की, ठीक है, दोनों ट्रेन के बारे में बात कर रही हूँ। दो ट्रेनें आपस में, इनकी जो चाल है वो तो रहती है समान, जिसको मैं बोलती हूँ स्पीड, ठीक है, 15 उसकी, नीचे वाले की भी 15। लेकिन जब इनकी दिशा मैंने बदल दी है तो ऐसे में इनका जो वेग है विच इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। बच्चों ये वेलोसिटी रहेगी अलग अलग, क्योंकि वेलोसिटी रहती है एक तरह की सदिश राशि जो दिशा पर निर्भर करती है। दिशा बदलोगे तो वेग भी आपका बदल जाएगा, नो डाउट, राइट। चलिए, थैंक यू मुझे बताने के लिए कि आपको कल की चीज़ें क्लियर हो गई थी। बिल्कुल, देखो टॉपिक वाइज डीपली ही पढ़ाऊंगी मैं, और मैंने पूरी यहाँ पर क्लास इसी तरीके से सोच कर स्टार्ट कराई है कि बिल्कुल आपको जीरो से लेकर और हीरो लेवल तक की चीज़ें आपको डिस्कस करानी है डेली। अंशुल, बिल्कुल भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आपकी, यूट्यूब पे क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं करना बच्चा। अब यहाँ देखो, ये टॉपिक मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, आज थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो पिक्चर में आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास दो पर्सन है। ये पर्सन जो है ये आपका x मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, रनिंग कर रहा है। सामने से जो दूसरा पर्सन है, जो फीमेल है, महिला है, ये y मीटर पर सेकंड की चाल से यहाँ पर क्या कर रही है, गति में है, मोशन में है। तो एक बात आपको क्लियर हो रही है, इन दोनों की जो दिशाएं हैं ना वो जस्ट आपस में विपरीत हैं, अपोजिट हैं। अब अगर यहाँ पर मैं सापेक्ष चाल के बारे में बात करूँगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड, तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपकी वस्तुएं या फिर ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में गति कर रहे होंगे तो सापेक्ष गति में हमेशा उन दोनों को जोड़ देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना रिलेटिव स्पीड की, वो आएगी x + y मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दो कंडीशंस याद रखनी है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। कभी भी एक ऑब्जेक्ट पर काम नहीं चलेगा अगर रिलेटिव की बात होती है, जिसको हम हिंदी में सापेक्ष कहते हैं। अगर सापेक्ष है गति या चाल तो दो का होना बहुत ज़रूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, विपरीत दिशा में है तो जोड़ दो, और अगर समान दिशा में ये आपकी गति कर रही होंगी तो आप लोगों क्या करोगे, इनका डिफरेंस ले लोगे। डिफरेंस का ऐसा कुछ नहीं है कि x में से y को घटाओगे या फिर y में से x को घटाओगे। सिंपल सा फंडा है कि उन दोनों का अंतर लेना है, जो अधिक है अधिक में से कम वाले को आप माइनस कर देना और आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, इस टॉपिक पर भी कराऊंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ कि इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, राइट। चलिए, वर्षा, देखो नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप चाहते कि आप कोई बुक नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ इन नोट्स के बेसिस पे ही आप अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही लेकर चल रही हूँ, कुछ भी नहीं स्किप कराऊंगी, है ना। आगे देखिए यहाँ पर। बच्चों, सापेक्ष गति के बाद हम लोगों ने चाल के बारे में बात कर ली। चाल से एक और नया टर्म निकल कर आता है और वो है त्वरण, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर बाइक का, कार का, साइकिल का, या आप लोग दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ जो गति में रहेगी, ठीक है। गति में उसका आना बहुत ज़रूरी है, मोशन होना वस्तु के अंदर बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ पर एक्सेलरेशन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, समय की अवधि में अगर हम ये देखते हैं कि वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, समझो अगर मैंने बात करी कि भाई आप अपनी बाइक लेकर गए हो और आपने अपनी बाइक चलाई है 15 मिनट के लिए, ठीक है, कुल मिला के 15 मिनट्स के लिए आप लोगों ने बाइक राइडिंग करी है। 15 मिनट में बच्चों आप लोगों ने क्या करा, बाइक को स्टार्ट किया, बाइक की कुछ स्पीड होगी, ठीक है,
कुछ समय के बाद बाइक की आपने स्पीड बढ़ा दी, उसकी चाल और अधिक हो गई, फिर आपने और बढ़ा दी, फिर आप लौट कर घर आ रहे हो, तो ऐसे में आप उसकी चाल को कम कर दोगे, है ना, बंद करनी है आपको बाइक। तो ऐसे में क्या हो रहा है, उस 15 मिनट में आप उसकी चाल को बदलते रहोगे, उसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो ये जो परिवर्तन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका त्वरण, राइट। इसका आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो, हम इसको स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हैं, फॉर्मूला होगा v/t, यानी कि चाल आपकी जो भी थी, ठीक है, और आपका कितना समय वो लेकर गई। मात्रक ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूँगी कि SI पद्धति में इसका मात्रक याद रखिएगा, जो रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाते हैं, राइट। चलो, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाऊंगी, बहुत मज़ेदार है। यहाँ देखो, आपको ये दिख रहा है ये वाला प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे आपको दो कार्स दिख रही हैं, कार A एंड कार B। छोटा सा डायग्राम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो पता चल जाएगा कि आपके पास दो कार है, कार A एंड B। कार A जो है ये 30, ठीक है, ये 30 की स्पीड से चल रही है, और कार B जो है ये 50 से लेके 60 के बीच में कुछ चल रही है। कोई बात नहीं, चलने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बिल्कुल नहीं रोकोगे। नीचे आ जाओ डायग्राम पे, ठीक है, इस डायग्राम पे अब आ जाओ बच्चों। यहाँ देखो, ये जो कार है, ये कार समान समय में, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, समान समय में समान गति कर रही है, ठीक है, समान समय में समान गति कर रही है। ऐसे में पूरा टाइम, ये मान लो अगर 15 मिनट चली है, आधा घंटा चली है, इसकी चाल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ये लगातार चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ऐसे में यहाँ पर त्वरण होगा, और ये जो त्वरण है बच्चों, ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव। यानी कि अगर आपकी जो चाल है ना, अगर आपकी चाल दिए गए समय में लगातार बढ़ती रहेगी, पहले कम थी, फिर ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई। जैसे आप कार में बैठे हो, आपने कार स्टार्ट करी, आपने उसको थोड़ा सा स्पीड दिया, फिर आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, फिर और ज़्यादा बढ़ा दी, है ना। तो ऐसे में वो कैसी रहेगी, वो त्वरण में रहेगी, वो एक्सेलरेट करेगी। और आपको याद होगा कि दो ही चीज़ें आपकी मेन होती हैं कार में, गियर बॉक्स के अलावा आपका ब्रेक और दूसरा आपका एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, उसकी चाल को कम या ज़्यादा करने का काम करेगा। अगला देखो डायग्राम यहाँ पर, इस डायग्राम में ये जो आपकी कार है, ये धीरे धीरे अपनी चाल को घटा रही है, ठीक है। इसकी जो चाल है वो बच्चों समय के साथ साथ घट रही है। मान लो आपको अपनी कार रोकनी है, चलती हुई कार है, उसको आप लोगों ने ब्रेक लगाना है, क्या करोगे, धीरे धीरे आप उसका एक्सेलरेशन कम कर दोगे, यानी कि उसका त्वरण जो है उसको घटा दोगे चाल घटाने के साथ में। बच्चों ऐसे में ये चीज़ मंदन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मंदन। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं त्वरण कब पॉजिटिव रहता है और कब ये नेगेटिव रहता है। तो अगर मैं ये बोल देती हूँ कि +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण है, तो ये आपका चाल को बढ़ाएगा। और अगर मैं ये बोल देती हूँ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका मंदन है, ये चाल को घटाएगा। मंदन होने पर यह बात फिक्स है कि कुछ समय के बाद आपकी वस्तु स्थिर की अवस्था में आ जाएगी, राइट। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। नेगेटिव रहेगी बालवीर, बालवीर, हाँ जी क्लियर हो गया। चलिए ओके, तो फटाफट से आप लोग मुझे थम्स अप करके बताएं कि आपको इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, और साथ ही ना आप लोग शेयर भी कर देना। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जो कैंडिडेट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसे समय में, जिनको यही नहीं पता है कि वैकेंसीज कब आ रही हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको तरीका पता चल पाएगा। तो एक बार ज़रूर याद से शेयर कर देना, और कल की जो क्लास है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, याद से उसको भी कवर करना है। ओके चलिए आगे देखिए बच्चों, ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस डायग्राम में एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ यहाँ पर डिफाइन की गई है, और वो क्या है, यहाँ देख रहे हो, ये तोप है। तोप तो सब लोगों ने देखी होगी, आजकल वैसे भी इतने ज़्यादा मिथोलॉजिकल सीरियल आते हैं टीवी पे, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, तो तोप सब लोगों ने देखी है। यहाँ देखो, इस तोप से अगर ये गोला फेंका गया है, इस गोले को बाहर निकाला गया है ना, आप इसकी जगह गन के बारे में भी बात कर सकते हो, आप पिस्टल भी ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट यूज़ कुछ नहीं करना है उसका। तो यहाँ से बच्चों, जब आपकी यहाँ से ये बॉल निकल रही है बाहर, आप इसकी स्पीड चेक करो एक बार कितनी है,
50 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा रहेगी। थोड़ा ऊपर गई तो ये 30 चली गई, 50 से 30 हो गई, -20, ध्यान देना, -20 कम हो गई। फिर ये 30 से 10 चली गई, -20 और कम हो गई, लगातार कम हो रही है। ध्यान दो जैसे जैसे ऊपर जा रही है। बच्चों सबसे ऊपर जब ये अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगी ना, उच्चतम बिंदु पर, यानी कि ऐसा बिंदु जिससे ऊपर ये जा ही नहीं सकती है, इसको वापस लौट के नीचे आना होगा। तो अपने उच्चतम बिंदु पर ये 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहीं से आपका बन जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका कैसे बन जाएगा, ध्यान दें इस बात पे कि जब कोई वस्तु आपकी किसी गति से, किसी चाल से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, तो उच्चतम बिंदु पर उसकी चाल कितनी रहेगी, स्पीड कितनी रहेगी, दैट विल बी 0, 0 रहेगी। अब लगातार देखो, अब वो चीज़ नीचे आएगी, भाई नीचे आएगी ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि कोई भी वस्तु है आप उसे कितना भी ऊपर उछाल लो, वो लौट कर वापस धरती के ऊपर ही आनी है, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काम करता है आपका एक नया लॉ जिसको ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन जिसको बाद में पढ़ेंगे अभी। अच्छा यहाँ देखो, जब ये नीचे लगातार आ रही है तो नीचे आते हुए ये अब थोड़ा सा अपनी चाल को बढ़ा देगी, 0 से 10, 10 से 30 और 30 से वापस 50। तो ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि जब वस्तु ऊपर फेंकी गई है और जब वस्तु आपकी नीचे आ रही है, एट दैट टाइम दोनों पॉइंट्स पर जो चाल रहेगी ऊपर फेंकने की और नीचे आने की, वो बिल्कुल बराबर रहेगी, बिल्कुल समान रहेगी। देख रहे हो ना, यहाँ भी 50 है तो यहाँ भी 50 है, बिल्कुल इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है ना, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। चलो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम आगे चल सकते हैं और आगे हम बात करेंगे आज फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल बहुत अच्छा कंसेप्ट है फिजिक्स में, और बहुत सारी चीज़ें इसी के ऊपर बनाई गई हैं, इसी से शुरुआत होगी बहुत सारे नए नए चैप्टर्स की। फ्री फॉल को बच्चों हम बोलते हैं मुक्त रूप से गिरने वाला कोई भी पिंड है या फिर मुक्त रूप से होने वाली गति। क्या बोलेंगे, मुक्त रूप से होने वाली गति, है ना। समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल याद दिला दूं, आप लोगों को याद होगा आइजैक न्यूटन जो है हमारे साइंटिस्ट, उनका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल याद होगा कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ के ऊपर से एक सेब टूटकर उनके सर के ऊपर आके गिरा था। तो वहाँ पर बच्चों जब आपका सेब टूटकर उनके सर के ऊपर गिरता है, वो भी आपका फ्री फॉल में ही आता है, मुक्त रूप से नीचे ही गिरता है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वस्तु यहाँ पर किस तरह से काम करेगी, सिर्फ ग्रेविटी के प्रभाव में ही काम करेगी, यानी कि पृथ्वी के द्वारा लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है सिर्फ उसके प्रभाव में काम करती है और नीचे गिरती है। तो ऐसे में वस्तु कैसे कहलाएगी, फ्री फॉल कंडीशन में कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी वस्तु ऐसे गिरती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत में उसकी चाल कितनी थी, चाहे 50 से गिरी हो, 30 से गिरी हो, 10 से गिरी हो या 100 से गिरी हो, वो समान रूप से नीचे गिरेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, राइट। चलो इतना क्लियर हुआ फ्री फॉल। अब यहाँ देखो, फ्री फॉल की जब बात होगी तो यहाँ पर डेफिनेटली बात करेंगे हम गैलीलियो गैलीली की। क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है फ्री फॉल का, दैट इज गिवन बाय गैलीलियो गैलीली, ये गैलीलियो गैलीली के ही द्वारा दिया गया है। तो ये जो पर्सन थे, फोटो देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि अगर आप मन करता है आपका कि भाई एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है तो भी आपको बुक्स में यही पर्सन देखने को मिलेंगे। ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट रहे हैं एंड इंजीनियर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही फ्री फॉल के ऊपर स्टडी करके मुक्त गति को इन्होंने अध्ययन करके क्या दिया है, इन्होंने गति के नियम दिए हैं, ठीक है, बेसिकली गति के समीकरण दिए हैं और उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, गैलीलियो गैलीली के बारे में ना कुछ चीज़ें और फेमस हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इटली में इनका जन्म हुआ था और इटली में भी कहाँ पर, पीसा में। दूसरी बात, इनको मॉडर्न फिजिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है और साथ ही मॉडर्न साइंस के फादर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, तो डाउट नहीं रखना। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो भी याद रखिएगा। एंड देन आप लोगों को पूछा अगर जाएगा कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, तो भी आप लोगों को याद रखना है, राइट।
नाम बहुत इजी है और आप लोगों ने शायद पहली बार नहीं सुना होगा। अच्छा, ये पिक्चर जो मैंने दिखाई है आपको पीपीटी में, ये क्या शो कर रही है? तो ये इनका शो करती है इंटरेस्ट। ये वैसे तो देखो बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं, फिजिक्स की फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इंजीनियर भी थे, लेकिन साथ ही साथ इनका जो सबसे अधिक इंटरेस्ट था वो था सिर्फ किस चीज़ में? आपका एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, ये टेलीस्कोप के द्वारा हमेशा तारों के बारे में और ग्रहों के बारे में अध्ययन करते रहते थे। तो इन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं वो ज़्यादातर अपने टेलीस्कोप के द्वारा ही बताई हैं। राइट, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज तो ग्रहण भी है। हाँ बिल्कुल याद है मुझे कि आज आपका मून का इक्लिप्स है। बिल्कुल, चलो इतना क्लियर हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दूं, यहाँ पर मैं मुक्त रूप से कोई भी वस्तु अगर आपकी नीचे गिरती है, ध्यान रखना, जैसे ये वाला पर्सन है, भाई कौन है ये? शायद ये चिंटू का दोस्त सोनू खड़ा हुआ है ना आज यहाँ पर। तो सोनू क्या कर रहा है? सोनू के हाथ में एक बॉल है, ये पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, इसने बॉल को नीचे गिराया, ड्रॉप कर दिया। अगर बच्चों वस्तु आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, या कोई वस्तु आपकी पहले रेस्ट में थी और फिर वो धीरे 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 गति में आती है, ठीक है, तो दोनों में ही आपका यहाँ पर ये नियम काम करेगा। तो वस्तु चाहे आपकी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है या वस्तु आपकी नीचे की तरफ फेंकी जाती है, राइट भाई, नीचे की तरफ फेंकी जाएगी, नीचे ही जाएगी। जैसे बॉल है, ये देखो पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पहुंची, देख रहे हो, लगातार नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि काम कर रहा है ग्रेविटी। क्या काम कर रहा है यहाँ पर? ग्रेविटी। और अगर वस्तु आपकी ऊपर फेंकी जाती है भाई, तो भी तो वो अल्टीमेटली नीचे ही आएगी। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि वो ऊपर चली जाएगी, कभी नहीं होता। आप बॉल को कितना भी ऊपर उछाल लो, वो लौट के नीचे ही आएगी, बाहर नहीं जाएगी, है ना। तो दोनों जगह क्या काम कर रहा है आपका? फ्री फॉल काम करेगा। इसी के साथ यहाँ ध्यान रखिएगा, अच्छा ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कराई दी है कि कोई भी वस्तु अगर आपकी नीचे गिर रही है, कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शुरुआत में उसकी चाल कितनी थी, वो कितनी भी तेज़ी से गिराई गई होगी या फिर वो कितनी भी तेज़ी से ऊपर की तरफ फेंकी गई होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, क्या कह रहे हो उत्तम जी कि चिंटू का बड़ा भाई मिंटू है? अच्छा, मतलब आपने फैमिली में एक और मेंबर ऐड कर दिया है, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ ये कौन है? तो इसको ले लेते हैं छुटकी। ठीक है, चिंटू की बहन है छुटकी। अब छुटकी क्या कर रही है? छुटकी भी अपने भाई की तरह बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही है। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा समझनी है, और वो क्या है? देखो बच्चों, जब बॉल को नीचे फेंक रही है ना छुटकी, तो नीचे फेंकते हुए बॉल में ना कोई भी, बिल्कुल शुरुआत में इसमें कोई गति नहीं है। आप अगर बॉल को लेकर ऐसे ड्रॉप करोगे, फेंकोगे नीचे, उसमें कोई गति नहीं रहती, क्योंकि बॉल आपके हाथ में है ना, स्थिर की अवस्था में है। तो शुरुआत में उसकी चाल है 0, ठीक है, 0 सेकंड पे। कुछ समय में उसकी चाल हो जाएगी 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, तो ऐसे लगातार बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जैसे जैसे आपकी बॉल नीचे आएगी उसकी चाल बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फ्री फॉल में चाल हमेशा आपकी इंक्रीज होगी, कभी भी घटेगी नहीं। राइट, तो याद रहेगा अच्छे से। चलो देखो, अब आपको ये जो लग रहा है आप उसको वैसे भी याद कर सकते हो। अगर आपको ये जग्गू लग रहा है तो जग्गू समझ के याद कर लो, छुटकी समझ के याद कर लो। आपको अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे देखिए। तो अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अभी तक तो हम बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा चिंटू का भाई जो मिंटू है वो भी बॉल को ड्रॉप कर रहा है, छुटकी भी बॉल लेकर ड्रॉप कर रही है। अगर बच्चों यहाँ पर ये बॉल की जगह कोई फेदर ले ले, कोई पंख ले ले, या फिर कोई प्लास्टिक का सामान ले ले, है ना, कोई कागज़ ले ले, उसकी बॉल बना ले, तो मेरा कहने का मतलब है अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, भारी वस्तु है ना, भारी को हम बदल के कुछ हल्की वस्तु ले आए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, तो उनका जो त्वरण है वो बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम अलग अलग आकृति लेते हैं, डिफरेंट शेप, तो वो अलग अलग गति से नीचे गिरेंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एक तरफ तो है आपके पास कोई पत्थर, स्टोन, आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत देखा होगा पेपर में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि आपके पास एक स्टोन है जो नीचे गिराया हुआ है, दूसरी तरफ आपके पास कोई पंख है जिसको हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो कौन सी चीज़ पहले आएगी धरती पे, या फिर कौन सी चीज़ नीचे आने में कम समय लेगी या अधिक समय लेगी? तो ध्यान रखिएगा,
दोनों अलग अलग गति यहाँ पर लेंगी, ठीक है, त्वरण अलग अलग लेंगी, लेकिन समान समय के साथ वो नीचे पहुंच जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास ग्रेविटी है ना बच्चों, है ना, ग्रेविटी तो समान काम करेगी ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर भले ही शुरुआत की चाल कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा धरती जो है वो दोनों वस्तुओं को कितनी फोर्स के साथ अपने पास खींच रही है। तो फोर्स तो लगाएगी वो बराबर दोनों पे, ठीक है, राइट। चलो, वैसे देखो यहाँ पर ना बहुत सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल को लेकर, तो इस एग्जाम्पल को तो मैं फिर से डिस्कस करूंगी, बिकॉज स्टोन और पंख को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो जब मैं आपको ग्रेविटी पढ़ाऊंगी ना, ग्रेविटी के चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से खोलकर, ठीक है। ओके, वैसे आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा मुझे पता चल गया है कि सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने यहाँ पर गति के बारे में बात कर ली है तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा यहाँ पर गति के कुछ समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। समीकरण क्या कहते हैं ध्यान रखिए। अगर हमारे पास कोई भी वस्तु चलती है स्ट्रेट लाइन में, जैसे चले या तो लेफ्ट से लेके राइट या चलती है राइट से लेके लेफ्ट, दिशा हो सकती है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेकिन चलेगी वो सीधी दिशा में, सीधी डायरेक्शन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो गति के समीकरण क्या होंगे ध्यान रखिएगा। मान लो जो वस्तु है उसका शुरुआत का जो वेग है वो है u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है उसकी v, और समय लेती है वो t, और दूरी वो लेती है s। समझ रहे हो? देखो यहाँ देखो, बहुत क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास ये कोई वस्तु है, ये चलना जब शुरू करती है उस समय इसका वेग है u, ये चलती है कुछ समय तक के लिए और यहाँ पर जाकर पहुँच जाती है अपनी नई स्थिति में। बच्चों, रुकने से पहले इसका वेग है v, जो इसका अंतिम वेग कहलाएगा, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में मान लो ये लेती है समय t सेकंड, और दूरी क्या तय करती है, तो दूरी लेती है ये s मीटर, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो s मीटर, ठीक है। तो गति के समीकरण क्या होंगे, आइए देखिए। पहला समीकरण क्या कहेगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण आपका रहेगा यहाँ पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड समीकरण क्या होगा आपका, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीन समीकरण हैं, ये तीन समीकरण आप लोगों ने अब अच्छे से थोरोली याद कर लेने हैं आने वाले आगे के पेपर और क्वेश्चंस के लिए, बहुत ज़्यादा काम आएंगे फिजिक्स में। मतलब आप हर एक क्वेश्चन में ना इनको लगा के देख लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, सारे के सारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पांडे जी को याद है पहला वाला रिलेशन, बहुत अच्छी बात है। चलो इतना क्लियर हो गया, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर अब मैं इन्हीं को लेकर थोड़ा सा और आपको खेलना सिखाऊंगी कि पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण हम किस किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन बनता है कि गति के समीकरण किसने दिए हैं, तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिए गए हैं, और वो है 3, राइट। अभी हम लोगों ने न्यूटन के बारे में बात नहीं करी है, तो न्यूटन को प्लीज़ दिमाग में नहीं रखिएगा, सिर्फ गैलीली के ही बारे में आप लोगों ने अभी तक बात करी है मेरे साथ में। ओके, आदिल, अगर आप यूपीएससी के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं तो देखो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सिलेबस आपका बिल्कुल बेसिक का है, सेम रहेगा। बस ये है कि यूपीएससी के लिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। चलिए आगे देखिए, अगर आपके पास वस्तु इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं चलती है, कैसे चलती है, या तो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे जा रही है, कैसे जा रही है, ये रही वस्तु, ये जा रही है आपकी नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड, या फिर ये वस्तु जाती है आपकी अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, कोई भी केस हो सकता है। तो बच्चों, अगर आपकी वस्तु नीचे फेंकी जाती है या ऊपर फेंकी जाती है, यानी कि अब आपकी वस्तु यहाँ पर हो जाएगी वर्टिकल, ऐसे में क्या करोगे, बस एक छोटा सा काम है जो मैंने आपको पहले की बताई है, ये वाली इक्वेशंस है ना, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल के लिए, यानी कि क्षैतिज रेखा में जाने वाली गति के लिए। अब अगर मैं क्षैतिज को बदल के यहाँ पर कर दूंगी ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल,
तो सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि इस बार जो वस्तु आपकी काम करेगी वो काम करेगी ग्रेविटी के अधीन, और जब ग्रेविटी के अधीन काम करेगी तो आप क्या करेंगे, आप ए को रिप्लेस कर देंगे जी के साथ में और एस को रिप्लेस कर देंगे एच के साथ में। देखिए कैसे, जो पहली इक्वेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू यू और प्लस जी टी। ठीक है, देखो ए की जगह जी आ गया। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड क्या रहेगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये कब है, जब वस्तु आपकी डाउनवर्ड फेंकी जाती है नीचे की तरफ। और अगर वस्तु आपकी ऊपर फेंकी जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत छोटा सा फर्क पड़ेगा, और वो फर्क है सिर्फ साइन का। देखिए कैसे, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये कब है, जब वस्तु आपकी ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, अपवर्ड। तो बच्चों देखो, जब वस्तु आपकी नीचे आती है ना, वस्तु भी नीचे आ रही है और ग्रेविटी भी तो उसको नीचे की तरफ ही खींचना चाहता है ना भाई, वस्तु भी नीचे आ रही है और आपका जी भी तो नीचे काम करता है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव साइन लोगे, जी जो होगा प्लस का होगा। और जब आप वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, लेकिन ऐसे में ग्रेविटी तो नीचे ही काम कर रही है, तो ऐसे में जी आपका माइनस रहेगा। बस इतना सा याद रखना है और कुछ भी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जब सपोर्ट करते हैं तो आपकी चीज़ें और बढ़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और जब अगेंस्ट रहते हैं, विपरीत रहते हैं, तो चीज़ें आपकी घट जाएंगी, कम हो जाएंगी। राइट, चलो इतना अच्छे से क्लियर हो गया। संदीप मिश्रा, वेरी गुड इवनिंग। ओके, टीचिंग बाय जीएस चिल्ड्रन एकेडमी मुरादीपुर, गुड इवनिंग। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलो इसी के साथ मैं आगे आपको थोड़ा सा यहाँ पर मोशन के टाइप्स भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास गति होती है, गति बच्चों हमारे पास बहुत तरह से हो सकती हैं। जैसे आप पहला देख सकते हैं, फर्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक। पीरियोडिक बोले तो हमारे पास यहाँ पर ये गति चलेगी आवर्तीय गति, जो किसी एक लिमिटेड समय में होती है, किसी पीरियड में होती है। जैसे हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसका समय है, निश्चित समय है कि भाई इतने समय में ही वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी, तो गति कैसी है, पीरियोडिक है। ठीक है, अगला देखो रेक्टिलिनियर है। रेक्टिलिनियर को हम बोल सकते हैं रैखिक गति। ओके, कर्विलिनियर, जब कभी भी आपकी गति होगी कर्व में, जैसे मान लो पहले आपकी कोई कार थी जो कि जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो जब तक ये स्ट्रेट में है ये है आपकी रेक्टिलिनियर, रैखिक। लेकिन जैसे ही आपका वहां पर कोई मोड़ आ गया और आपकी जो कार है वो यहाँ से टर्न ले लेती है, तो ये बन जाएगा आपका कर्विलिनियर गति। ठीक है, अगला देखिए ऑसिलेटरी। तो आप लोगों ने पेंडुलम वाले बहुत सारे क्लॉक देखे होंगे, घड़ियां देखी होंगी अपने घरों में लगी हुई। बच्चों वहाँ जो पेंडुलम लगा होता है, जो लगातार आपका ऐसे मूव करता है, देखो कभी आपका राइट में, कभी लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, और अपने ना ये उस पूरी की पूरी चाल को ना रिपीट करता रहता है। ये कहलाती है दोलन गति। क्या कहलाएगी, दोलन गति। राइट, तो ऐसे बहुत सारी गतियां हैं। यहाँ देख लो सर्कुलेटरी, जैसे आपके कार का पहिया है ना, आपका जो व्हील है कार का, वो कैसा घूमता है, गोल गोल सर्कुलर घूमता है, तो आपकी गति कैसी होगी, वृत्तीय गति होगी। ये देख लो ट्रांसलेटरी, इसको बोलते हैं रूपांतरित गति। क्या बोलते हैं, रूपांतरित गति, है ना, जहां पर लगातार चाल आपकी बदलती रहती है। तो देख रहे हो बहुत सारी गतियां होती हैं, मतलब हम अपने आसपास बहुत सारी मोशंस को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। अभिषेक विश्नोई, क्लास आपकी डेली होती है? जी बिल्कुल डेली होगी आपकी क्लास, शाम को 7 बजे। चलो तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, वरना मे भी ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में हौच पौच हो जाए, तो इतना ही ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स हैं कुछ, लेकिन इनको ना मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कराऊंगी। जैसे कि अगर आप चेयर पर बैठते हो, वो झूलने वाली चेयर नहीं होती है जिस पे आप झूलते हो बैठ के बड़े आराम से, मोशन कैसे होता है। आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, लट्टू कैसे घूमता है ना। आप लोगों ने रिंगा वाला पूरा झूला घूमा होगा। आप लोग दौड़ लगाते हो या फिर आप सीसा पे झूलते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बॉल को आप फेंकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम डिफरेंट तरह की गति को देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं,
आपको मैंने डायग्राम दिखा दिया है। अब थोड़ा सा आप खुद भी पता करके देखना कि इन सब एग्जाम्पल्स में, ये चेयर वाला एग्जाम्पल है, ये जेट का एग्जाम्पल है, ये दौड़ लगाने का एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स में कौन सी चीज़ किस तरह की गति करती है, राइट। सो आज के लिए तो इतना काफ़ी है, टाइम भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सो एक काम करते हैं, आप लोग बिल्कुल कहीं नहीं जाना, आपकी क्लास है नेक्स्ट वाली जीके की, विवेक सर की, वो आपको अटेंड करनी है। एंड मैं आपसे मिलूंगी अब कल शाम को वापस से 7 बजे। सो गाइस थैंक यू सो मच। आज के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।